अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सना मलिक। आप देख रहे हैं आज की कहानी। आज की कहानी में जो शख्सियत जो किरदार में साथ मौजूद हैं वो भी एक माँ है दो बेटियों के साथ। एक बेटी की शादी करनी है और एक बेटी की शादी के बावजूद ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया कि बाप पूरा ना कर सका, बाप फोत हो गया। बाप के फोत होने के बाद हालात कुछ इस तरह के आ गए कि रहने की जगह भी नहीं बची। माँ अकेली गुजारा कर रही थी, पता नहीं कितनी मुश्किल से, कि कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी बेटी का निकाह रखना था कि बड़ी बेटी को निकाल दिया, उसके शोहर का काम नहीं था इस वजह से कि तुम्हारी माँ पूरा कर देगी। बड़ी बेटी का भी एक बेटा है जो इस वक्त मजबूर होकर बाहर गली में बैठी हुई हैं मेरे साथ। तो मैं उनकी कहानी उनकी मुंह ज़बानी चाहूँगी वो सुनाए। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। माँ जी कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा। माँ जी आपका नाम? रजिया। रजिया बीबी, मुझे ये बताइए, दो बेटियां आपकी हैं जी। ये बड़ी बेटी और ये छोटी बेटी। हाँ। जब आपने छोटी बेटी का निकाह रख दिया तो बड़ी बेटी के ससुराल वालों ने उसको क्यों निकाला? उन्होंने क्या भी उन्होंने मियाँ का काम नहीं सी है तो इसलिए उन्होंने निकाल दिता भी तेरी माँ इसका खर्चा पूरा करेगी। उन्होंने यह नहीं सी पता कि प्यो दे फोत होने तो बाद माँ किवें खर्चा पूरा कर सकती है जो कि आप इन्नी मुश्किल नाल गुजारा कर रही है। मैं आप मेहनत करती हूँ, मैं कैसे गुजारा मुश्किल बहुत होता है। देखो जो बेटी की निकाह किया तो उन्होंने तोड़ना तो पैसा है नहीं, कोई मेरी मदद करो। मतलब कि आप क्या मेहनत करती हैं, क्या काम करती हैं? लोगों का काम करती, घरों का। और आप भी काम करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा आपसे ज़्यादा आपकी अम्मी से अटैच है। जी बस वो ज़्यादा अम्मी ख्याल करती हैं ना, इसलिए। आपको कितना अरसा हुआ अपने शोहर के घर से आए? मुझे साल हो गया। 1 साल से आप घरों में काम कर रही हैं? बस माँ को देखा नहीं ना जाता, धक्के खाते, तो बच्चे के लिए मुझे भी मेहनत करनी पड़ती है। ये आपका बेटा है, जब आप 1 साल पहले आई होंगी तो ये कितने साल का होगा? ये तकरीबन 1.25 साल का था। तो आप 1.25 साल के बच्चे को छोड़ के अपनी अम्मी के पास घरों में काम करने जाती रही? मेरी माँ बूढ़ी है, वो नहीं कर सकती इतना, तो फिर जाहिर सी बात है। लाना तो ऐसे शोहर, ऐसे मर्द पे जिसने आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए भेज दिया, आपसे एक बेटा पैदा किया, उसको शादी क्यों की उसने जब वो कमाना नहीं चाहता था? तो पता नहीं, ये तो उसको बेहतर पता है। अब आपकी दूसरी बहन की शादी है तो अब आप उसका पूरा करेंगी, उसका निकाह करेंगी या खुद का घर बचाएंगी? बस मिलजुल के कोशिश है कि बहन को भी रुखसत कर दें। और मेरा तो अल्लाह तवक्कल, बस ये बच्चा है, इसको पालना है, इसको पढ़ाना है। अगर वो शोहर दोबारा बुलाएं तो जाएंगी उनकी तरफ? नहीं, मैं वापस नहीं जाऊँगी। आप अपनी अम्मी के साथ रहना चाहती हैं? जी, मैं अपनी माँ का सहारा बनना चाहती हूँ। आपकी अम्मी ने मुझे बताया कि वो घरों में काम करती हैं, आप भी करती हैं, वो भी करती हैं। अब तो उनकी उम्र ही नहीं रही घरों में काम करने वाली, तो वो कैसे करेंगी? अब कैसे सब मैनेज होगा? बस इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती वापस, मैं अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ। बेशक ज़िंदगी में उतार चढ़ाव इंसान की ज़िंदगी में रहते हैं, आप खुदारा रोए तो ना, क्योंकि ये ज़िंदगी के साथ है अच्छे बुरे हालात इंसान के। मैं कोशिश करूँगी कि जितने लोग स्क्रीन पे नंबर शेयर कर रही हूँ, जितने लोग इनको देख रहे होंगे, खुदारा इनकी मदद करें, जितनी हो सके उतनी मदद करें ताकि ये अपने बुरे हालातों से निकल के अच्छे हालातों की तरफ आ सकें। ये इस काबिल हो सके कि अपने शोहर को बता सके कि इंसान किसी भी मुकाम पर पहुँच सकता है। आज ये अगर गली में बैठी हैं, इस सड़क पर बैठी हैं, तो यकीनन कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इनकी रिहाइश का कितनी गई गुजरी है कि वहाँ पे किसी जानवर को भी लगाया बिठाया हो ना तो वो भी नहीं बैठ सकता। इस कदर मुश्किल काम है इनके लिए इधर रहना। तो खुदारा जितने लोग देख रहे हैं सिंसियर हो के इनकी मदद करें। इनकी बेटी का कोई सहारा बनना चाहता सहारा बन जाए, इनकी इतनी मदद कर सकता है कि इनके घर का गुजर बसर अच्छे से हो सके, ताकि कल को ये दोबारा मोहताज ना हो सकें, दोबारा कोई बेटी सड़क पे ना आए, दोबारा कोई बेटी लोगों के घरों में काम करने ना जाए, इतनी मोहताज ना हो कि दोबारा इनकी इस कदर मदद कर दें कि ये अपनी छोटी बहन को इज़्ज़त के साथ रुखसत कर सकें और अपनी अम्मी का इतना ट्रीटमेंट और इतना सहारा बन सकें कि कल को इनकी अम्मी रेंट पे ना रह सके, लोगों की टके टके की बात ना सुन सकें। जो घटिया तरीन लोग इन्हें बात सुना जाते हैं। अभी हम लोग रिसेंट एक वीडियो बना रहे थे तो इनके घर के जो ऑनर हैं वो वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, लाइक कि यहाँ पे बैठ गई हैं, हमारी जलालत होगी, लोगों को दरवाज़ा याद होगा तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग। वैसे अगर हम मदद के लिए आ जाते हैं तो क्या कहेंगे लोग। अगर आप लोगों को अपनी इज्जतों का इतना ख्याल होता है तो आप क्यों नहीं मदद कर देते, आप किराया क्यों नहीं माफ़ कर देते। तो खुदारा जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इनकी जितनी हो सके हेल्प करें ताकि ये ऐसे लोगों से दूर जा सकें, ऐसे लोगों के साथ रह ना सके जिनके दिलों में खुदा ही नहीं बसता, जो फिरौन बने बैठे हैं। दीजिए अपनी हौस को इजाज़त। सना मलिक, अल्लाह हाफिज़।